होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट फॉर योर नो सेट, बट समटाइम्स हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं। दैट्स नॉर्मल एंड फाइन। प्लीज 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 डोंट टेक स्ट्रेस, बिकॉज ये सबके साथ होता है। बट समथिंग जो हमें स्टडी के ट्रैक पर रखता है, एंड वो मोटिवेशन फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। सो आज मैं आपको लाइफ आफ्टर नॉसेट बताऊंगी, सो दैट आप मोटिवेट रहो एंड जोरो धमाकेदार वाला मेहनत करो for cracking NOSET and CRE exam and becoming a nursing officer. So hi everyone, it's Iram Fatima, nursing officer at AIIMS New Delhi. First is salary, क्योंकि जो हम जॉब लेने जा रहे हैं उसमें सैलरी कितनी है, जैसे ही हमें जॉब मिलती है सब पूछते भी है भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है। सो सैलरी इज समथिंग वेरी मच मोटिवेटिंग टू अस। तो जैसे ही आप एम्स ज्वाइन करोगे आपको सैलरी आफ्टर 3 मंथ मिलेगा, एंड 3 मंथ की जो सैलरी है वो एक साथ मिलेगी, एंड दैट विल बी लाइक मोर देन 2 लाख। क्योंकि जो पर मंथ की जो सैलरी होती है ना वो 80K होती है, मोर देन 80K होती है, वो एम्स न्यू दिल्ली में है। बाकी अगर एम्स में भी जो बेसिक पे है ना वो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अलाउंस कम हो जाता है क्योंकि वो मेट्रो सिटी पे डिपेंड करता है। ओके, सो फॉर मी लाइक फर्स्ट टाइम मेरे अकाउंट में इतना सैलरी आया था, इससे पहले तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे होते नहीं थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, अगर है तो प्लीज खाली कर लो, ठीक है। क्योंकि जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे तो आपको आपके अकाउंट में मोर देन 2 लाख सैलरी आने वाली है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप जब नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे तब आपकी सैलरी जो है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर से हमारे 8th पे कमीशन होने वाला है, तो सैलरी जो है हमारी 1.5 और डबल भी हो सकती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू, क्योंकि आप ज्वाइन करने वाले हैं एज नर्सिंग ऑफिसर, तो आपकी सैलरी जो है वो 8th पे कमीशन से बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, सेकेंड है हमारा ड्यूटी आवर्स। ड्यूटी आवर्स कितनी होती है, तो देखो अगर आपने जनरल ड्यूटी ज्वाइन की तो जनरल ड्यूटी में क्या होता है कि आपका 8 to 4 या 9 to 5 होती है, वो फिक्स होता है। एंड संडे को सैटरडे को हाफ डे होता है एंड संडे को ऑफ होता है। बट अगर आपने वार्ड या फिर आईसीयू या एचडीयू ज्वाइन किया है तो वहां पे आपकी शिफ्टिंग होगी। 3 शिफ्टिंग होती है एम्स में, मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है और नाइट होती है। मॉर्निंग जो है वो 7:30 to 1:30 होता है, और इवनिंग जो है वो 1:30 to 7:30 और 8 PM भी हो जाता है, ठीक है, 8 PM। और जो नाइट होता है वो 8 PM to 8 AM होता है, मतलब 6 to 7 और 12 घंटे की होती है, ये हमारी शिफ्टिंग होती है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा लाइक वो होता है कि क्या जॉब जो है वो बहुत ज्यादा लाइक हेक्टिक ड्यूटी होती है। तो देखो एम्स इज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जो पेशेंट है ना वो हर जगह से आते हैं, लाइक ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, प्लस फॉरेन से भी आते हैं। तो देखो एक पेशेंट जाता नहीं है, दूसरा पेशेंट आ जाता है, एक पेशेंट हमारा डिस्चार्ज भी नहीं होता, दूसरा पेशेंट खड़ा हो जाता है एडमिशन के लिए। तो देखो हेक्टिक तो है, थोड़ा सा हेक्टिक है, समटाइम्स तो इतना ज्यादा हेक्टिक होता है कि लाइक आप 1 मिनट तक भी नहीं बैठ सकते, आपको कंटिन्यूस लगा रहना पड़ता है अगर आप आईसीयू या फिर एचडीयू में है तो, ठीक है। बट आई लव दिस हेक्टिक लाइफ, मुझे अच्छा लगता है कि ये लाइक बिजी लाइफ ना बहुत अच्छी होती है, आपको फालतू की चीजों का टाइम नहीं मिलता, तो बिजी लाइफ आई लव दिस लाइफ। ये तो रही हेक्टिक ड्यूटी की बात, बट जो भी हो आप इंजॉय करोगे, आप बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे, हेक्टिक ड्यूटी हो या ना हो। ओके, प्लस आपकी नाइट होती है, आपकी 6 नाइट होती है इन अ मंथ। वो सारे कुछ कुछ डिपार्टमेंट में अलग होता है, कुछ डिपार्टमेंट में 3 या 4 नाइट ही मिलती है, कुछ डिपार्टमेंट में 6 मिलती है, बट मैक्सिमम 6 नाइट होती है हमारे एम्स में। ओके, उसके अलावा आपका क्या है कि जॉब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। लेट्स सपोज आपको कहीं जाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जॉब लाइक अपने अकॉर्डिंग आप ड्यूटी आवर्स चेंज करा सकते हो, मॉर्निंग करा सकते हो, इवनिंग करा सकते हो, नाइट ले सकते हो, है ना। कहीं आपको फ्रेंड से मिलना है, कहीं घूमने जाना है, पेरेंट्स से मिलना है, आपके घर होम टाउन जाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना लाइक ड्यूटी चेंज करा सकते हो बहुत इजिली। आपके लाइक इंचार्ज, आपके जो एएनएस है वो बहुत इजिली कर देते हैं। सो आपका जॉब जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने वाला है, ये तो है। कमिंग टू लीव, लाइक टोटल कितने लीव हमें 1 ईयर में मिलते हैं, तो देखो एक साल में आप 10 CL ले सकते हो, 10 कैजुअल लीव ले सकते हो, और वो लीव आप कभी भी ले सकते हो। लाइक कल आपको नहीं आना, आज आप कॉल करके बोल सकते हो कल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है एंड मैं नहीं आ सकती, तो 10 आप कैजुअल लीव ले सकते हो, 30 आप ईएल ले सकते हो, अर्न लीव ले सकते हो। ईएल के लिए आपको थोड़ा 10 से 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एंड समटाइम्स लाइक बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है, लाइक किसी की डेथ वगैरह हो रखी होती है, तो आप इमरजेंसी ईएल भी ले सकते हो। प्लस 10 आप मेडिकल लीव ले सकते हो, एंड 2 इयर्स का आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हो। एंड ये उसके लिए जिनका लाइक अभी बेबी हुआ है ना, तो उनको 2 साल का चाइल्ड केयर लीव मिलता है फॉर ईच चाइल्ड, एंड वो लाइक वो टिल 18 इयर्स, लाइक वो बच्चा अगर 18 साल तक हो जाए तब तक वो इजिली ले सकते हैं, है ना। उससे पहले लाइक ऐसा नहीं कि 1 साल पूरा 2 साल ले लिया, नहीं, आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो 2 साल का आपको सीसीएल मिलता है, ये मेल के लिए नहीं है, ओनली फीमेल के लिए है। सो ये हमारा टोटल लीव है।
प्लस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, दिस इज समथिंग बहुत अच्छा है। देखो, आपके पास पैसे, आप बहुत फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आप लाइक आप किसी की हेल्प कर सकते हो, कोई भी पैसे मांग सकता है तो आप दे सकते हो, लाइक घर पे पेरेंट्स को दे सकते हो, कुछ भी घर पे किसी के लिए गिफ्ट लाना है वो ला सकते हो, घर में कुछ करवाना है वो कर सकते हो। तो आप एक फाइनेंशियल आपको ऐसे इंडिपेंडेंट मिलेगा। आपको लाइक आपका जो ड्रीम है वो भी पूरा कर सकते हो, अपने लिए आपने जो भी कुछ सोचा है वो आप ले सकते हो। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कुछ भी आप अपने लिए ले सकते हो। कहीं आपको घूमने जाना है, कुछ आप टूर प्लानिंग कर रहे हो कहीं जाने का फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, वो आप इजिली प्लान कर सकते हो क्योंकि अब आपके पास है पैसे। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन जैसे कि मैं जब स्टूडेंट थी ना, टिल माय फोर्थ ईयर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था नर्सिंग। मुझे लगता था यार मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा मोटिव क्या है नर्सिंग करने का, बस मैं पढ़ती थी, ठीक है। बट जब मैंने ज्वाइन किया ना एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो मेरे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आ गया कि यार तब जो भी मैं कर रही हूँ बेस्ट कर रही हूँ। सोचो यार, आप किसी को होप दे रहे हो। लाइक मैं न्यूरोलॉजी में काम करती हूँ, मेरा जो वार्ड है न्यूरोलॉजी है, काइंड ऑफ आईसीयू एंड एचडीयू है। वहां पे जो पेशेंट आते हैं ना, मोस्टली स्ट्रोक के, सीजर के, ऐसे गंदे गंदे बीमारी वाले आते हैं। स्ट्रोक तो लाइक ऐसे पेशेंट का पूरा हेमरेज इंफाक्ट हो रखा है, पेशेंट पूरा M5 M4 M1 है। उनके जो रिलेटिव है बहुत ज्यादा लाइक सैड होते हैं, पूरा उनके अंदर होप नहीं होता। आप उनसे बातें करते हो, वो आपसे बात करते हैं, आप उनसे ऐसे पॉजिटिव वाली बातें करते हो ना, एट द एंड वो ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, एक अच्छा सा फील हुआ। तो वो चीजें ना बहुत अच्छा लगता है। प्लस आपका जब पेशेंट सही होकर घर जाता है ना, वो तो भाई अलग लेवल का खुशी होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो सेटिस्फेक्शन है ना वो मेरे अंदर बहुत अच्छा आ गया। एंड एक पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड आ जाएगा आपके अंदर कि यार बहुत अच्छा है, मतलब हम बहुत अच्छा बेहतर कर रहे हैं, किसी को होप दे रहे हैं, किसी को केयर दे रहे हैं। हम वो काम करें जो अदर्स लाइक अदर प्रोफेशन में इतना अच्छा नहीं है। लाइक डॉक्टर एंड नर्सेज वगैरह तो है, बाकी लाइक इंजीनियर हो गया, बाकी अदर प्रोफेशन में वो चीजें नहीं जो हमारे प्रोफेशन में। तो ये है, बस आपके अंदर ना एक स्किल डेवलप होगी। देखो, जब मैंने एम्स न्यू दिल्ली ज्वाइन किया था एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो इन द स्टार्टिंग लाइक फॉर 15 to 20 डेज मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि यार मैं चीजों को मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जो हमारा जो पेशेंट है ना, वो ऐसे सडन क्रैश होता था। कभी भी उसको अरेस्ट आ गया, कभी भी उसका जीसीएस से डिप हो जाता था, M6 से M1 हो जाता था, प्यूपिल डायलेटेड फिक्स हो जाता था, बहुत कुछ हो जाता था। फिर मुझे लगता था मैं क्या करूंगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं क्या करूंगी, कब क्या करना है मुझे। तो मैं बहुत ज्यादा डरी रहती थी कि मेरी वजह से कुछ उनको हो ना जाए, मेरे पेशेंट को कुछ हो ना जाए, कुछ कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसे डर बहुत लगता था। बट धीरे धीरे स्लोली स्लोली बहुत चीजें आप लर्न कर लोगे एंड आपको चीजों को मैनेज करना आ जाएगा। आपके अंदर ना एक मैनेजिंग पावर आ जाएगी, आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कब कैसे और कैसे क्या करना है, चीजों को हैंडल करना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज है कि आपके अंदर स्किल बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। प्लस इसके साथ ना आप एम्स न्यू दिल्ली में काम करोगे ना, तो आप कहीं भी लाइक कहीं भी काम कर सकते हो। और कहीं भी जब आप जाओगे ना, आप बताओगे कि मैंने एम्स न्यू दिल्ली में काम किया, तो आपका एक अलग ही रेपुटेशन होगा। सो ये भी एक मैटर करता है। सो प्लीज आप लगे रहो, अपनी मेहनत जारी रखो और अच्छे से करो। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी, रियल लाइफ कहानी है। कैरली टेक्स नाम का एक इंसान था जो कि क्या करना चाहता था, वो ओलंपिक में जीतना चाहता था। वो राइट हैंड शूटर था, बट लाइक ऐसे खड़े खड़े इतना अच्छा निशाना लगाता था। लाइक एक छोटा सा पॉइंट भी होता था ना, उस पर भी निशाना लगा लेता था खड़े खड़े एकदम राइट हैंड से। तो लाइक पूरी वर्ल्ड उसको देख के ऐसे दंग रहते कि भाई कितना अच्छा शूटर है ये। तो क्या होता है कि वो जाना चाहता था, बट उसमें एक हिंडर फैक्टर था कि उस टाइम ऐसा रूल था ओलंपिक में जाने के लिए आपको कमीशन ऑफिसर होना चाहिए, नॉर्मल आदमी नहीं जा सकते थे। तो ये एक उसका हिंडर फैक्टर था। बट क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ये रूल चेंज हो जाता है कि हाँ अब सब जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कमीशन ऑफिसर जा सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वाह अब तो मैं भी जा सकता हूँ। क्योंकि उसको उसका ऐसा ड्रीम था कि भाई उसको ओलंपिक विन करना था। तो वो इतना ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा ही खुश होता है कि अब तो कोई भी फैक्टर नहीं, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है मुझे ओलंपिक में जाने के लिए, ओलंपिक विन करने के लिए। तो वो खुश होता है। एंड उनकी वो आर्मी था, तो उनका ना ऐसे ग्रेनाइट ट्रेनिंग कुछ चल रहा होता है। तो जो ग्रेनाइट है ना उसके हाथ में ब्लास्ट हो जाता है, तो उसका जो राइट हैंड है ना वो पूरा लाइक खत्म हो जाता है। तो पूरा राइट हैंड खत्म हो जाता है। वो राइट हैंड से शूट करता था, तो भाई वो इतना ज्यादा सैड होता है कि मैं जाने वाला ही था कि मेरे साथ ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा सैड होता है, पूरा डिप्रेस हो जाता है। फिर वो सोचता है कि मेरा राइट हैंड खत्म हो गया तो क्या हुआ, मैं लेफ्ट हैंड से तो शूट कर सकता हूँ ना। तो वो उसका लेफ्ट हैंड एकदम बिल्कुल वो था, लाइक वो लेफ्ट हैंड नहीं था, वो राइट हैंडेड था। तो लेफ्ट हैंड तो लाइक आप सोच सकते हो ना, अगर आप राइट हैंड से काम करते हो तो लेफ्ट हैंड तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, वो इतना अच्छा प्रैक्टिस करता है, इतना ज्यादा पूरा दिन लगा रहता था और इतना परफेक्शन हो जाता है कि वो लेफ्ट हैंड से भी वो शूट करने लग जाता है। तो फिर बीच में क्या आ जाता है, बीच में फिर वर्ल्ड वॉर आ जाता है। वर्ल्ड वॉर आने की वजह से फिर से ओलंपिक रुक जाता है। बट वो इंसान अभी तक वो हार नहीं मानता, वो अपना प्रैक्टिस जारी रखता है, प्रैक्टिस जारी रखता है। ओके।
फिर एट द एंड तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है एंड ओलंपिक ओपन होता है फिर से, तो वो ओलंपिक में जाता है। तो जो उसका ऑपोजिट वाला था वो कहता है, अर्जेंटीनियन नाम था उसका, वो कहता है कि आप भले ही अच्छे लेग शूटर हो आप, बट लेफ्ट हैंड से आप मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं तो बहुत ही अच्छा वाला हूँ। तो इस टाइम भी वो डिमोटिवेट नहीं होता है, वो बोलता है चल ठीक है तुझे जो बोलना है बोलने दे। वो अपना लाइक जाता है एंड वो दोनों के बीच में कंपटीशन होता है एंड एट द एंड यू गेट सरप्राइज कि कैरली टैक्स जीत जाता है। ओके सो मतलब कंसिस्टेंसी एंड उसका हार्डवर्क मैटर किया ना, तो इसलिए आप प्लीज लगे रहो। आई एम इंसिस्टिंग यू कि प्लीज आप अपना हार्डवर्क दो, कंसिस्टेंट रहो और प्लीज अच्छे से पढ़ते रहो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ओके